Hi there, it's me Ritu Patel. Welcome back to my channel. होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं बस जस्ट अभी ही उठी हूँ और मैंने बस अपने स्पेक्टिकल पहने हैं और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बस मेरा एक रियलिटी अंदर का चेक देना था कि क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर चल रही है। मेरे दिमाग में अब सब कुछ क्लियर है। थोड़ा होता है ना, जब आप अटैच होते हो तो किसी से, तो आप देखते हो उस टाइम पे टाइम हैज़ अ मेमोरी, राइट? वो भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी टाइम पे जब वो सेम सिचुएशन अराइज हो रही होती है, तो आपका दिमाग उस चीज़ों को क्या करता है, रिपीटेशन यानी कि रूटीन में जब आ जाती है सारी चीज़ें, तो फिर देखता है। बट कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका ये रहता है कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है, यू शुड नॉट डू इट। बट रूटीन को कौन समझाए और टाइम को कौन समझाए। बस देखती रहती थी। देर इज़ नथिंग इन माई माइंड। हाँ, थोड़ी यादें रहती हैं। हाँ, यादें तो रह जाती है, यादें ही रह जाती है एक्चुअली। दिल में शांति है। एक फियरलेस एटीट्यूड है मेरे अंदर अभी। और कह सकते हो कि किसी बात का डर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। एग्जामिनेशन आ रही है एक्सटर्नल की, हमें उस पे ही फोकस करना है, बस ठान लिया है हमने। साथ ही साथ बहुत ही अनोखी ज़िंदगी है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक्सपीरियंसेस मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल ला देते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी यादें मैं अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर रही हूँ। आई नो द थिंग्स आर रॉन्ग, अटैचमेंट्स आर रॉन्ग, बट जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इमोशनली डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है। रियली बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप सही चीज़ों में एंगेज्ड हैं। अगर आप सही, गलत और सही के बीच का फ़र्क नहीं कर पाए, सो चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, अटैचमेंट एक तरह से बुरा, एक तरह से अच्छा है। अटैचमेंट मत करो, अटैचमेंट बिना का लव एक्सपीरियंस करो। You will surely enjoy. Right now, I don't have any guilt or regret in my heart, but I have a sweet, peaceful memories. एक बाउंड्री मेंटेन करके सारी चीज़ें करेंगे अगर आप, कि नहीं भाई, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आई एम नॉट टाइम, बट यू डिस्कस एवरीथिंग। स्टार्टिंग में सब हो जाता है, तब आगे बढ़ते बढ़ते सब रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बट अगर चीज़ें आपके लिए गलत है, गलत प्रूफ हो रही है, तो उसको ना बोल दीजिए पहले से ही। अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपनी कंपनी को, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कि इंटरेस्ट अपना किस तरह से फाइंड आउट करें, तो कोई बात नहीं, वो इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा। बस चीज़ों को ट्राई करना और उसको शुरू कीजिए, कॉन्टैक्ट्स रखिए। अब देखिए, ये इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस आपको वो स्किल नहीं आती है, वो आपके में क्या बोलते हैं, आदत नहीं है लोगों से बात करने की। बट धीरे धीरे आपको जैसे जैसे ग्रो करेंगे, नेटवर्क बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट में आप अकेले नहीं हैं जो सिस्टम के साथ काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होंगे। उनके माइंडसेट के साथ चलना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस पोजीशन पर अभी स्टैंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी इस टाइम पे हो जाता है। इसीलिए नेटवर्क बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से फ्रेंड्स बनाइए, कॉल कीजिए उनको। आई एम सो मच हैप्पी दैट आई हैव अ गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ। वैसे यूजुअली मैं कॉल नहीं करती, एक चाइल्डहुड इंसिडेंट है, ओके कह सकते हो, थोड़ा बहुत ट्रॉमा वाला है। मेरे फ्रेंड्स कॉल करते हैं आस्किंग मी थिंग्स, और मैं बस उनको अपना 100% देती हूँ, क्योंकि उनके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं मैं वैल्यू करना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ। वी डिस्कस अ लॉट। और मुझे बहुत अंदर की बात कहूँ, रियलिटी चेक, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कॉल किया। तो होता है ऐसे अकेले तो इंसान नहीं जी सकता, लोगों के साथ जीना पड़ेगा। बट ये प्रोस्पेक्टिव है अकेले ग्रो करना। अगर वो है तभी कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इस प्रोस्पेक्टिव को कहते हैं अकेले जीना। मतलब कि एक टाइम पे आपको नेसेसिटी उनकी फील होंगी ही, कि हाँ, अगर ये होते तो बहुत अच्छा रहता।
तो ऐसी सब चीज़ें मेरी मम्मी मैंने चाय चढ़ाई, मैं चाय को देख कर आती हूँ। हाँ, बस देख कर आई। ऐसे वैसे चाय उबल जाए ना तो उसको साफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता है, और हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ, इसलिए आज इस बार मैंने पहले से ही चाय को देखकर उसको हिला दिया। अब वो शांत हो गई, अब उबलती रहेगी। तो चाय तो मैं वैसे नहीं पीती हूँ, मेरे पापा पीते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय बना दो, सो मैं बस गई थी चाय बनाने। और बताइए आप सबका क्या हाल है? मैं तो बहुत मज़े में हूँ, मेरी ज़िंदगी इंजॉय कर रही हूँ और अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव फील कर रही हूँ। बस ये पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करने का बड़ा मन करता है, इसलिए मैं ये इस तरह से कैमरा ऑन कर देती हूँ और अपने आप को रिकॉर्ड करती हूँ। एक्चुअली ऐसे ये सारी चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए बस कैमरा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। सो जो सारी चीज़ें होती हैं मैं कैमरा में रिकॉर्ड करती हूँ और अपने आप को फिर से सुनती हूँ। और ट्रस्ट मी, जब मैं ये करती हूँ तो मुझे जो आनंद मिलता है वो कोई और चीज़ में नहीं है। एक ऐसी फीलिंग आती है जो कभी आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आपको एक शांति मिलती है, आपको दिलासा मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ, खुद तुम अपने साथ हो, कोई तो है सुनने वाला जो है कैमरा। सो आई लव यू कैमरा, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। जो भी बकवास होती है जितनी देर तक चाहो, कभी भी रोकता नहीं है कैमरा। हाँ, बस बैटरी अच्छी हो तब तक नहीं रोकेगा, अगर बैटरी कम तो वार्निंग देता है उस जगह को यार, इसलिए। और ये रिकॉर्डिंग में अनलोइंगली किसी को बता के नहीं करती हूँ, अपने लिए रिकॉर्ड करती हूँ, किसी को मैं सुनाना नहीं चाहूँगी फॉर श्योर। सो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बस अब वीडियो लंबा नहीं करूँगी, कोई टॉपिक शुरू कर दिया तो फिर एंड में एंड नहीं हो पाएगा और बीच में रोकना पड़ेगा, और मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस। और मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी वीडियो, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट्स ऑन यूट्यूब, बिकॉज ये मेरा स्टोरेज फुल कर रहा है बिना मतलब का। सो वाई शुड आई लिमिट दिस वीडियो टू मी? आई जस्ट वॉन्ट टू शो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस फीलिंग विथ यू, राइट? क्या अभी सेम फील करते हैं कि नहीं? आप क्या रिलेट कर पाते हैं या नहीं? सो कनेक्शन बिल्डअप अच्छा होगा, एक कम्युनिटी बनाएंगे फ्यूचर में हुआ तो, और बहुत सारे लोगों को लेकर हम आगे ग्रो करेंगे। यही मेरा माइंडसेट है कि अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको हेल्प करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो शायद कहीं ना कहीं ये मेरी पॉजिटिविटी और मेरी जो इंसिडेंसेस मेरे लाइफ में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सबको भी हेल्प करें और आप भी ग्रो करें मेरे साथ। यही मेरा माइंडसेट है। जय हिंद, बाय।